शिव जी की पूजा करते हैं तो यह भी जरूर जानें कि शिव जी को क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें अप्रिय होती है, उन्हें भूल कर भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। आज की वीडियो में यही आप जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को यही जानकारी शेयर करने वाली हूं कि शिव जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो यह भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी पूजा में वह चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जो भगवान शिव को अप्रिय हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान शिव को क्या अप्रिय है। तो सबसे पहला यह है कि फूल में केतकी का फूल भगवान शिव को भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर जो भी भगवान शिव को केतकी का फूल चढ़ा देता है उन्हें 1000 गौ हत्या का दोष लग जाता है, क्योंकि केतकी को श्राप मिला था भगवान शिव के द्वारा। तो इसलिए केतकी का फूल कभी भी भूल कर आप न चढ़ाएं। दूसरा है रोली भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। रोली चढ़ाने से भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, तो रोली आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। लाल चंदन आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन रोली आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा है कि शिवलिंग पर भगवान शिव को तीसरी चीज है कि सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर सिर्फ माता पार्वती के स्थान पर जहाँ होता है शिवलिंग पर, वहाँ आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। चौथा है कि हल्दी, भगवान शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता, न तो हल्दी की गांठ न हल्दी का पाउडर। हल्दी हमें शिवलिंग पर पूजा के दौरान कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये चौथी बात आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। पांचवी चीज़ है खंडित चीज़, जैसे कि चावल अक्षत हो गया, खंडित ना हो। आप कुछ भी बेलपत्र हो वह खंडित ना हो। खंडित चीज भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। एक चावल का दाना ही आप चढ़ाएं, लेकिन पूरा आखा होना चाहिए। कभी भी टूटी हुई चीज भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। तो यह भी आप ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। जब भी आप पूजा करती हैं तो शिवलिंग के ऊपर सिर्फ फूल बिल्वपत्र यही आपको रखना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर आपको न तो दीपक, न धूप बत्ती, न भोग प्रसाद, वह सभी चीज़ें आपको शिवलिंग से दूर रखना चाहिए, यानी शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे जगहों में मैंने देखा है, मंदिर में भीड़ लगती है, लोग शिवलिंग के ऊपर ही सेब केला रख देंगे, दीपक रख देंगे। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आप व्रत भी कर रहे हैं या पूजा भी कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर सिर्फ श्रृंगार का सामान रखना चाहिए, न कि आप जो है बिल्वपत्र जो है आप फल रख दीजिए या आप दीपक रख दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भार होता है शिव जी पर और आपकी पूजा की कोई फल नहीं मिलता, आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि शिवलिंग के ऊपर न तो कोई भोग न दीपक धूप बत्ती, ये शिवलिंग से दूर रखिए। स्पर्श करा के दूर कर दीजिए भोग प्रसाद को, शिवलिंग के ऊपर मत रखिए। ये जरूर ध्यान में रखिए। छठी बात यह है कि शिवलिंग के ऊपर सुगंधित फूल नहीं चढ़ाए जाते। जैसे लाल फूल, देवी फूल होते हैं, लाल फूल जो देवी का फूल गुड़हल का फूल होता है वह शिवलिंग पे न चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है सफ़ेद फूल, कनेर का फूल, हर सिंगार, धतूरा, मंदार, जो कि भगवान शिव के बिना सुगंधित फूल होते हैं वो अति प्रिय होते हैं। तो इसलिए यह भी ध्यान में आप ज़रूर रखें। अगला है कि भगवान शिव को जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वह आपका स्वयं होना चाहिए। किसी की दी हुई चीज़ आप मत चढ़ाइए। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं कि 1 लोटा जल भी अगर आप लाते हैं तो अपने घर का लाइए। मंदिर का देते हैं भगवान शिव को तो 1 रुपया वहाँ डाल दीजिए ताकि आपको जल चढ़ाने का फल मिले। तो यह भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, हमारे शिव इष्ट आराध्य देवता हैं। तो हमें यह भी ज़रूर जानना चाहिए कि भगवान शिव को क्या प्रिय है और क्या नहीं है। तो ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए। भगवान शिवलिंग के ऊपर तुलसी नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ तुलसी भगवान नारायण को चढ़ती है। सिर्फ साल में 1 दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही शिवलिंग पर तुलसी चढ़ती है। तो तुलसी भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। साथ ही
तांबे, जैसे तांबे का जो पात्र है उससे न तो दूध और दही चढ़ाया जाता है, तांबे के पात्र से सिर्फ जल चढ़ाया जाता है। तो जो तांबे के पात्र में कभी भी भूलकर पंचामृत न बनाइएगा, न डालिएगा, न चढ़ाइएगा। आप पीतल के बर्तन से इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं दूध और पंचामृत के लिए। तांबे के पात्र में कभी भी दूध उसमें डाल के भगवान शिव पर नहीं अर्पित करना चाहिए, यह भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप जो है, जैसे आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो आप किसी से मांगे ना, शिवलिंग पर से उतारें, उन्हें धुलें, उसके बाद भगवान शिव को आप वही चढ़ा सकते हैं। लेकिन मंदिर में बैठ करके आप किसी से कोई सामग्री न मांग के चढ़ाएं, आपके पास जो भी है आप वही चढ़ा दीजिए। लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जाके कोई चीज़ किसी अन्य जो है भक्त से न मांगे, जो भी आपके पास है वही समर्पित करिए, लेकिन किसी से मांग के भगवान शिव को मत दीजिए। जो भी आपकी पूजा सामग्री में थाली में है, घट बढ़ गया, ठीक है आप मत करिए, लेकिन किसी से मांग के शिव मंदिर में कोई चीज़ भगवान को मत चढ़ाइए। उसके बाद भगवान शिव को जो भी चीज़ें आप समर्पित करते हैं, जैसे आप कभी मूंग की दाल हो गई या बेलपत्र हो गई, बेलपत्र कटी ना हो, यह भी ध्यान में रखिए। ये सभी चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रखिए, चाहे आप सोमवार का व्रत कर रहे हो, प्रदोष का कर रहे हो, मासिक शिवरात्रि कर रहे हो, पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हो, इन सब चीज़ों में आप यह ध्यान ज़रूर दीजिए कि भगवान शिव जी को क्या अप्रिय है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि भगवान शिव की अगर आप भक्ति करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि भूल कर भी ये सब चीज़ें न चढ़ाएं। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृहस्थ, सुहाग से जुड़ी जानकारी आपको मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको भी जानकारी प्राप्त हो, आप भी भगवान की भक्ति से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यह हृदय से मैं कामना